गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 की प्रायिकता के अगले लेक्चर पे आते हैं। कल हमने यादृच्छिक परीक्षण क्या होते हैं इसके बारे में बताया था और द्विपद बंटन कैसे बनाते हैं इसके बारे में बताया था। आज हम उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला, पासों के एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है। पासों का मतलब 2 पासे हैं, उनको हम 4 बार उछालते हैं। 1 बार उछाला, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यदि पासों पे प्राप्त अंकों का द्विक होना सफलता है, मतलब पासे पे जैसे 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, एक जैसे अंक आ जाए तो क्या है, सफलता मानी जाती है। तो 2 सफलताओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि 4 बार हम पासा उछालें और हमें 2 बार द्विक मिले मतलब 2 2 मिले या 3 3 मिले या 4 4 मिले। ठीक, तो क्या लिखा है, सफलताएं 2 हमको चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सॉल्यूशन फर्स्ट है अगर, तो प्रयोग कितनी बार होगा, परीक्षण कितनी बार होगा, 4 बार। यानी n का मान क्या हो जाएगा, 4। n का मान क्या हो जाएगा, 4। सफलता क्या है, पासे पे प्राप्त अंकों का द्विक होना। सफलता क्या है, पासों पर प्राप्त अंकों का द्विक होना। मतलब 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो। ठीक है, इस टाइप से चीजें हो। ठीक है, यानी द्विक होने का मतलब क्या है, 1 1 आए या 2 2 आए या 3 3 आए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए, ये है द्विक होना। ठीक है, पास ये है सफलता। क्या है, सफलता। ठीक, सफलता की प्रायिकता को हम P से डिनोट करते थे। सफलता की प्रायिकता को हम किससे डिनोट करते थे, P से। और सफल देखो S क्या होगा, जब हम 2 पासे उछालेंगे तो S क्या हो जाएगा, 36। 1 6 आ जाएगा, ऐसे 2 1 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, ऐसे चलते चलते 6 6 आ जाएगा। यानी n ऑफ S का मान जो होगा वो क्या होगा, 36। ठीक, P क्या होता है, सफलता की प्रायिकता। तो सफलता में कितने एलिमेंट्स हैं, 6 है और टोटल 36, यानी 6 बटे 36, यानी 1 बटे 6। Q क्या होता है, असफलता। तो असफलता क्या हो जाएगी, 1 - 1/6 यानी 5/6। ठीक है, तो हमें पता चल गया P, Q और N। हमें निकालना है प्रायिकता कब, सफलता क्या हो, 2। सफलता क्या हो, 2। फार्मूला NCR, P की पावर R और Q की पावर N - R, ये तो फार्मूला होता है। ठीक है, अगर यहाँ R ये क्या है, फार्मूला है। ठीक, तो हमें एग्जैक्टली 2 के लिए निकालना है, तो n की जगह क्या रखेंगे, n की जगह 4, C R की जगह 2, P की जगह 1/6 की पावर 2 और Q की जगह 5/6 की पावर 4 - 2। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और ये 1/6 की पावर 2 यानी 1/36, और ये हो जाएगा 5 की पावर 2 25 × 36, ये हो जाएगा 4 × 3 बटे 2 गुणे 36 गुणे 25 और नीचे 36 गुणे 36। ठीक है, ये से कट गया 2 आ गया, अब ये 6 आ गया, इससे कट गया 6 बचा। ठीक है, तो 25 6 6 36 अस्सी लाई 3 और 18 की 21, तो 25 बटे 216 ये आ जाएगी प्रायिकता किसकी, हमें 2 बार सफलता प्राप्त होती है इसकी। आंसर चेक लेते हैं, आंसर आया 25 बटे 216। ठीक, फिर से एक बार क्वेश्चन समझते हैं। क्या कह रहा था, पासे के एक साथ एक जोड़े को 4 बार उछाला जाता है, यानी n का मान कितना हो गया, 4 बार। सफलता क्या है, पासों पे प्राप्त अंकों का द्विक होना, यानी सफलता की प्रायिकता हम निकाल लेंगे। सफलता की पता चल जाएगी तो असफलता की, और हमें एग्जैक्टली 2 सफलता प्राप्त हो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमें n का मान पता है, जब 2 पासे उछालोगे तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, 36। सफलता क्या है, द्विक का, तो ये हो जाएंगे 6। ठीक, तो हम सफलता की प्रायिकता निकाल लेंगे। सफलता की प्रायिकता चल गई तो असफलता की प्रायिकता, और फॉर्मूले में हम N, P, Q, R सबकी वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा। कुछ कठिन नहीं होता है इन सब क्वेश्चनों में, बहुत आसान है। बस आप N देखिए कितनी बार परीक्षण हो रहा है,
सफलता क्या है उसकी प्रायिकता, असफलता क्या है उसकी प्रायिकता, और पूछा क्या गया है कितनी बार हम सफल हो रहे हैं, इस पे लग जाता है। ठीक, क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है वस्तुओं के एक ढेर में 5% त्रुटि युक्त वस्तुएं इसकी प्रायिकता है। ठीक है, कि 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में एक से अधिक त्रुटि वस्तु 5% त्रुटि युक्त वस्तुएं हैं। वस्तुओं के एक ढेर में 5% कितनी है त्रुटि युक्त वस्तुएं हैं। इसकी प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं में से एक प्रतिदर्श में एक अधिक त्रुटि वस्तु नहीं होगी। हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि 10 वस्तुएं निकालना है। ठीक है, तो कितनी बार वस्तुएं निकाली जा रही है 10 बार, यानी n का मान क्या आ गया 10। और त्रुटि युक्त वस्तुएं होना ये क्या है सफलता। सफलता क्या है वस्तु का त्रुटि युक्त होना, यानी 5%। तो अगर प्रायिकता देखेंगे तो क्या आ जाएगी 5/100 यानी 1/20। असफलता की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 - 1/20 यानी 19/20। अब हमें क्यों पता चल गया। और अब हमें क्या निकालना है प्रायिकता निकालनी है एक अधिक वस्तु त्रुटि युक्त नहीं होगी, एक से ज्यादा त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होंगी। एक से ज्यादा नहीं हो यानी एक हो सकती है और एक भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो जो हमें प्रायिकता निकालनी है वो अभीष्ट प्रायिकता वो किस केस में निकलेगी वस्तु एक भी ना हो त्रुटि युक्त और एक हो, एक से ज्यादा ना हो यानी एक भी नहीं हो सकती और एक हो सकती है, एक से ज्यादा ना हो त्रुटि युक्त। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा वही फॉर्मूला NC, n का मान 10 है, C R का मान 0 है, P की पावर R का मान 0 है, और Q की पावर n माइनस R यानी 10 माइनस। ठीक, ये आ जाएगा 10 माइनस 0। अब यहाँ देखो 10C1 P की पावर 1 और Q की पावर n माइनस R यानी 19 आ जाएगा। ठीक है, तो 10C0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, 19/20 की पावर 10 यहाँ बचा। यहाँ देखो ये आ जाएगा 10/20 यानी 1/2 10 गुणे 1/20 और ये 19/20 की पावर 19। अब ये पावर कॉमन ले लेंगे, ये 19 की तो 19 की 9। ठीक है, अब देखो 19/20 की पावर 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचा 19/20 बचा, एक पावर बचेगी। और यहाँ देखो 1/2 बचा और ये कॉमन ही हो गया, तो इसको सॉल्व कर लो। 19/20 की पावर 9 और यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा 20, तो ये 19 ही रहेगा और ये कितना आ जाएगा 10 से बराबर 10, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 19/20 की पावर 9 गुणे 29/20, ये आंसर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, पावर में है तो एक बार सही से छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 9 की पावर हमें सॉल्व नहीं करनी। तो देखो फिर से हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन को, कह रहा था कि 5% वस्तुएं त्रुटिपूर्ण हैं, यानी 100 में 5, 100 वस्तुएं हैं तो 5 क्या है त्रुटिपूर्ण हैं। तो त्रुटिपूर्ण होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी सफलता मान लेते हैं, वस्तु त्रुटिपूर्ण है तो त्रुटि युक्त है 100 में 5 यानी प्रायिकता क्या हो जाएगी 5/100। तो ये सफलता की प्रायिकता हो गई। असफलता की हमें निकालना था कि एक 10 बार वस्तुएं निकाल लें, 10 बार निकाल लें तो हमें निकालना था एक से अधिक त्रुटिपूर्ण वस्तुएं ना हो, एक से ज्यादा ना हो, यानी एक हो सकती है और एक से कम भी हो सकती है। एक को ना हो तो और अच्छी बात है, एक हो तो भी चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया x = 0 पे भी निकाल लिया और x = 1 पे भी निकाल लिया, दोनों को सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह हम इस पर कंटेंट के क्वेश्चन को करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है मान लीजिए x का बंटन b और ब्रैकेट में लिखा है 6,12 द्विपद बंटन है, दर्शाइए कि x = 3 अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। बात समझिए फिर से एक बार, जो x का बंटन है वो इस तरह लिखा है b ब्रैकेट में 6 1/2। ठीक है, ठीक है, और हमें दिखाना है कि जो अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम होगा वो x = 3 पर आएगा।
तो ये जो 6 लिखा है, ये जो 6 लिखा है वो क्या है, वो ये बता रहा है कि कितनी बार परिणाम परीक्षण किया गया है, 6 बार किया गया है। और सफलता क्या है, हाफ है। ये B6 हाफ लिखा है, जो इसका मतलब है परिणाम जो है वो कितनी बार किया गया है, परीक्षण 6 बार किया गया है, और सफलता क्या है 1/2। तो असफलता क्या हो जाएगी, ये भी 1/2 हो जाएगी, 1 माइनस 1/2 यानी 1/2, यह सफलता हो गई। ठीक, अब हम निकालते हैं, प्रायिकता निकालते हैं जब x इक्वल टू 0 हो तो n, तो x का मान देखो होगा क्या, पहले x का मान ले लेते हैं। x का जो मान होगा वो 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 तक हो सकता है। ठीक, तो वही जो x इक्वल टू 3 पर ही अधिकतम प्रायिकता आएगी, ये हमको लिखना है। ठीक, तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो प्रायिकता क्या होगी, NC 0, x की p की पावर 0 और q की पावर 6 n माइनस r। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी 1/32। ठीक, अब p x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पे निकालो, तो 6c1 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 5, ये हो जाएगा 6, ये तो 6 आ गया, और ये कितना हो जाएगा, वही 2 की पावर 6, 2 4 8 16 32 64 है, ये 64 है। ठीक है, अब p x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे, तो x इक्वल टू 2 पे निकालेंगे तो क्या आएगा, 6c2 1/2 की पावर 2 और 1/2 की पावर 6 माइनस 2 यानी 4, तो ये तो वही आएगा, 6c2 की वैल्यू आ जाएगी ये, और ये आ जाएगा 1/64। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30 यानी 15/64। ठीक, अगला देखो, अब जब x इक्वल टू 2 पे 3 पे देखते हैं, x इक्वल टू 3 पे 6c3 p की पावर 3 और q की पावर n माइनस 3 यानी 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 3 3, और ये तो वही 1/64 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4, 6 गुणे 5 गुणे 4 बटे 6 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/64 यानी 12/64। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे ही निकालना है 3 पे 2 पे 5 पे 6/15 और ये भी 6 गुणे 5 गुणे 4, ये गलत लिख दिया मैंने, 6 गुणे 5 गुणे 4, 3 से 3 कट जाएगा, फिर 3 का मान 6 होता है, ये 20 आ जाएगा। ठीक, अब ऐसे ही x इक्वल टू 4 पे निकालेंगे, तो 6c4 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर n 6 माइनस 4 यानी 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये यही आ जाएगा, कितना 15/64। ऐसे ही x इक्वल टू 5 पे निकालेंगे, तो 6c5 1/2 की पावर 5 और 1/2 यानी ये कितना आ जाएगा, ये इसी के बराबर आ जाएगा 6/64। और x इक्वल टू 6 पे निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 6c6 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 0, ये होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा 1/64। तो इन प्रायिकताओं को जब हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा प्रायिकता कब आई है, जब p x इक्वल टू 3 है, तो सबसे ज्यादा 20/64, 0 पे 1/64, 1 पे 6/64, 2 पे 15/64, लेकिन 3 पे 20/64, फिर 15/64, 6/64 और 1/64। ठीक है, तो ये चीज आप समझिए कि ये जो लिखा है, ये क्या है, x के लिए द्विपद बंटन लिखा है इस तरह, तो इसका मतलब n का मान दिया है 6, यानी परीक्षण 6 बार हो रहा है, और सफलता क्या है, हाफ है। ठीक, यानी जब हम परीक्षण 6 बार करेंगे तो कोई भी घटना है वो या तो एक को बार लिया है, या तो एक बार आएगी, या तो 2 बार आएगी, या तो 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। ठीक, अब 6 की प्रायिकता हमने अलग अलग निकाल ली, तो सबसे ज्यादा प्रायिकता जो x इक्वल टू 3 पे आई, यही हमको दिखाना था कि x इक्वल टू 3 पर अधिकतम प्रायिकता वाला परिणाम है। ठीक, तो अधिकतम प्रायिकता कब आई, जब x इक्वल टू 3 आए, इसका मतलब आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अलग तरीके से थोड़ा लिखा है, ये इसका मतलब क्या है, n का मान 6 है और p का मान हाफ है, जब p पता है तो q निकल जाएगा, और x के सारे मानों के लिए प्रायिकताएं अलग अलग हम निकालेंगे, और जब प्रायिकता निकालेंगे तो देखेंगे कि x इक्वल टू 3 पे मान हमको अधिकतम
प्रायिकता मिल रही है। ठीक है, बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, एक बहुविकल्पीय परीक्षा में 5 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 5, जिनमें प्रत्येक के 3 संभावित उत्तर है। 3 उत्तर हैं, सब में 3 विकल्प दिए हैं और प्रश्न कितने हैं? 5। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि एक विद्यार्थी केवल अनुमान लगाकर 4 या अधिक प्रश्नों के उत्तर सही दे देता है। अब देखो, उत्तर सही देना क्या है? सफलता है। ठीक है, उत्तर अनुमान लगाकर उत्तर सही देना सफलता है। ठीक है, तो देखो प्रश्न कितने हैं, विकल्प कितने हैं? 3, और उसमें से एक सही है। विकल्प कितने हैं? 3, और उसमें से एक क्या है? सही है। यानी 3 में से 1। सफलता क्या हो जाएगी? 1/3 सफलता की प्रायिकता। असफलता की प्रायिकता 1 - 1/3 यानी 2/3। प्रश्न कितने हैं? 5, यानी n का मान क्या है? 5। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि 4 या अधिक प्रश्नों के उत्तर सही देता है। 4 या अधिक प्रश्नों के उत्तर क्या करता है? सही देता है। ठीक, तो 4 प्रश्नों के उत्तर सही दे या 4 से ज्यादा, यानी x का मान 4 हो तो ठीक, 4 से ज्यादा हो तो ठीक। 4 या अधिक प्रश्नों के उत्तर देता है। ठीक, तो हमें प्रायिकता निकालनी है कब? जब 4 हो या 4 से ज्यादा हो। तो 5 ही प्रश्न है, तो या तो 4 सही देगा और 4 से ज्यादा यानी 5 सही देगा। अब इसका मान क्या होगा? NC यानी 5 है क्वेश्चन 4। P का मान 1/3 की पावर 4 और Q की वैल्यू 2/3 की पावर 5 - 4 यानी 1। ठीक, यहाँ देखो 5C 5, 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर 0। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें सफलता क्या मिलेगी? 4 या 4 से अधिक। 4 या 4 से अधिक मतलब वो आंसर 4 भी दे सकता है, 4 से ज्यादा भी दे सकता है। इसकी प्रायिकता निकल जाएगी। ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1/3 की पावर 3 3 का 9 3 27 81 81 और गुणे 2/3। ये हो जाएगा 1 और ये 3 3 का 9 3 87 27 81 81 243 गुणे 1। ये हो जाएगा 5 × 10 10/283 और प्लस 1/283 यानी 11/283। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी प्रायिकता। क्या सफलता जो है वो क्या है? 4 या अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है, इसकी सफलता निकल जाएगी। फिर से हम देखते हैं। एक बहुविकल्पीय प्रश्न है, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सबके 3 ऑप्शन दिए। ठीक, तो अंधी मारोगे, अगर अनुमान लगाओगे तो अगर 3 विकल्प दिए हैं तो सही होगा, इसकी प्रायिकता क्या होगी? एक सही होगा। अब 3 प्रश्न है तो 1/3। ठीक, यानी उत्तर सही देते हो इसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/3। गलत देते हो उसकी प्रायिकता निकाल लोगे। ये होगी सफलता, ये होगी असफलता। कितनी बार ऐसा क्वेश्चन कितनी बार करना है? 5 क्वेश्चन करना है। ठीक है, और हम चाहते क्या हैं कि 4 या अधिक प्रश्नों के सही उत्तर हो। तो 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। वही NCR P की पावर R और P की पावर n-r से दोनों का मान निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ में आई? क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझना है। ये जब मिक्सअप एक्सरसाइज हो जाती तो दिक्कत होती है। अभी एक्सरसाइज अलग अलग होती है तो हमें पता चल जाता है इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो आराम से हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति एक लॉटरी के 50 टिकट खरीदता है। कितने टिकट खरीदता है? 50, जिसमें उसके प्रत्येक में जीतने की प्रायिकता, और लॉटरी में जीतने की प्रायिकता क्या है? 1/100 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक बार, तथा एक बार और कम से कम 2 बार इनाम जीत लेगा। ठीक है, तो घटना परीक्षण कितनी बार हो रहा है? यानी 50 बार हो रहा है। जीतने की प्रायिकता क्या है? 1/100। क्यू क्या हो जाएगा? 1 - 1/100 यानी 99/100। अब पहला क्या कह रहा है? कम से कम एक बार, मतलब कम से कम एक बार तो जीते ही जीते। 2 बार भी जीत सकता है, 3 बार भी जीत सकता है, 4 बार भी जीत सकता है, 50 बार भी जीत सकता है।
लेकिन कम से कम क्या हो, एक बार जीते ही जीते। ठीक है, तो देखो क्या होगी प्रायिकता, अभीष्ट प्रायिकता मतलब एक को बार न जीते, ये कंडीशन अगर हम हटा दें तो क्या होगा, कम से कम एक बार जीतेगा। जैसे हमने 50 क्वेश्चन दिए, हमने कहा कम से कम एक क्वेश्चन जरूर करना, तो एक क्वेश्चन करोगे तो ठीक, दो करोगे तो ठीक, तीन करोगे तो ठीक, या हम जैसे 50 लोग इंटरव्यू दिया है, हम कम से कम एक आदमी का सिलेक्शन जरूर करना चाहते हैं। ठीक, यानी एक का भी कर लेंगे, 50 का भी कर सकते हैं, 49 का भी कर सकते हैं। कम से कम का मतलब क्या हुआ, ऐसा ना हो कि एक को ना करो, तो ऐसा ना हो कि एक को का ना करो, ये हटा देंगे टोटल में। ठीक है, एक भी नहीं हटा दिया, यानी कम से कम एक आ गया, और इसका मान क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे प्रायिकता क्या होगी, nc0 p की पावर 0 और q की पावर 50 माइनस 0 यानी 50। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि पावर पूरी सॉल्व भी करो। ठीक है, इसका मान 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49/100 की पावर 50। ठीक है, यही आंसर इसी फॉर्म में लिखा रहने देते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि पूरा सॉल्व भी करो, ये तुम्हें प्रायिकता पढ़ा रहा है, ना कि कैलकुलेशन करना। ठीक, दूसरा है तथ्यता एक बार, यानी अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक बार x इक्वल टू 1 रख के सॉल्व कर लेंगे। 50c1 1/100 की पावर 1 और q की पावर 50 माइनस 1 यानी 49, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तीसरा कह रहा है कम से कम 2 बार इनाम जीते। ठीक है, अभीष्ट प्रायिकता क्या हो जाएगी, कम से कम 2 बार जीते, मतलब कहने का क्या है, कम से कम 2 यानी 2 या 2 से ज्यादा, तो 1 माइनस p x इक्वल टू 0 1 2, ये हटा देंगे, नहीं 2 नहीं 0 1 हटा देंगे, यानी एक बार जीते तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, और एक को बार न जीते तो भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। सेटिस्फेक्शन कब होगी, 2 या 2 से ज्यादा बार जीते, कम से कम 2 मतलब 2 या 2 से ज्यादा। ठीक, तो वही काम कर देंगे, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 50c0 p की पावर 0 और q की पावर 50। ठीक है, ये हो जाएगा, और प्लस 50c1 1/100 की पावर 1 और 90/100 की पावर 49। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में, तो कम से कम एक बार, यानी टोटल जितने भी हो सकते हैं उसमें से 0 वाला हटा देंगे तो कम से कम एक बार आ जाएगा। ऐसे कम से कम 2 बार का है तो 0 1 वाला हटा देंगे तो कम से कम 2 बार आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह हमको द्विपद प्रमेय, द्विपद बंटन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो आपका ये प्रायिकता चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, अब आपको हम क्वेश्चन कुछ सॉल्व कराते रहेंगे, अपनी प्रॉब्लम आप लोग सेंड कर दीजिएगा और हम उसका सॉल्यूशन का एक वीडियो बना के भेज देंगे। अभी हम सोच रहे हैं 2-3 दिन हम क्वेश्चनों को सॉल्व और कराएं। ठीक, क्योंकि प्रायिकता के क्वेश्चन है, अभी तक तो हमने एक्सरसाइज वाइज करे, लेकिन जब क्वेश्चन मिक्सअप आ जाते हैं तो हम यही नहीं जान पाते कि कहाँ से क्वेश्चन आया है, कौन सी एक्सरसाइज से करना है, द्विपद बंटन से करना है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से करना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जब मिक्सअप हो जाएंगे ज़्यादा, अब जैसे आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चन अनुसार से इन सब से लगाएंगे तो प्रॉब्लम जो आती हैं उनको सेंड कीजिए, उनका वीडियो बना के हम आपको भेज देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लगाइए, प्रोबेबिलिटी पूरी खत्म हो गई, 10 नंबर का आता है। ठीक है, इसलिए इसके कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, कुछ नया भी आ सकता है, क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पल पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।